हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने 12.2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम 12.3 करेंगे। चलिए देखते हैं 12.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें देखिए ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, आर पी की वैल्यू 7 है और पी क्यू की वैल्यू क्या है 24 है। इस सेटेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इस सेटेड रीजन का एरिया पहले हमें रेडियस चाहिए। रेडियस किससे मिलेगा, आर क्यू निकालेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ओ सेंटर है और ओ आर एक डायमीटर हो जाएगा और डायमीटर जो है सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल हो गया ना। सेमी सर्कल जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल हो गया। तो आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस मिल जाएगा। हाइपोटेनस का हाफ करेंगे, रेडियस मिल जाएगा। अब रेडियस जब मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। इस सेमी सर्कल का क्यू पी आर का सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, सैडल रीजन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं। इसमें गिवन है पहले क्वेश्चन में, एक्सरसाइज है ये 12.3। पहले क्वेश्चन में पी आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। इससे निकालेंगे हम आर क्यू, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इसका एडिशन हो जाएगा 625 और देगा क्या 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर क्यू बाई 2 यानी कि 25/2 रेडियस हो जाएगा। रेडियस मिलते ही हम अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन की तरफ बढ़ेंगे। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर ही लिया हमने, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल है, हाफ इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 24। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में, 625 जा 625 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 7 टू 28 हो जाएगा और ये कैंसिल होगा 1284 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे 28 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 × 5 = 55, 22 × 5 = 27, 11 × 6 = 66 और 2 68 माइनस 28 4 जा 80 एंड 8 4 जा 32, 80 और 32 112 का 2 कैरी 11 और 28 8 जा 8 दूना 16 160 8 64 160 और 64 60 और 64 124 और 11 25 10 35 135। इसको हम माइनस कर लेंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 1 गया 4, 45 23 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहें तो आप पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर यही छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडल रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडियाई ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू 40। AOC की वैल्यू 40 गिवन है, यहाँ पे OD की वैल्यू 7 है और OC की वैल्यू क्या है 14 है। तो एरिया ऑफ सैडल रीजन, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सैडल रीजन। एरिया ऑफ सैडल रीजन मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप हमेशा सैडल रीजन ही लिखेंगे। मैं सैडल रीजन के लिए SR लिख देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB
माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी। अब इसके लिए रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, इसके लिए रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। तो अब आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों के लिए 40 है ना, बाई 360। देखिए तो इसमें से पाई इंटू 40 कॉमन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 360 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 36, 22/7 गुणा 9 नीचे आ गया, 22/7 गुणा 9 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई इसमें से 196 में से 49 माइनस करेंगे, 16 में से 9 जाएगा 7, ये बचा क्या 18 में से 4 गया 14, ये क्या कैंसिल होगा 7 से कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, 7 दूना 14, फिर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, और क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15/3 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, 154/3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेंट्रल रीजन 12.21, ये वाला फिगर है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। अब ABCD एक स्क्वायर है, देखो यहाँ देखिए ABCD एक स्क्वायर है, इसमें APD और BPC सेमी सर्कल है और सेंट्रल रीजन का एरिया निकालने हैं, यानी कि स्क्वायर के एरिया में से ये सेमी सर्कल का है, दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर लें तो सेंट्रल रीजन निकल जाएगा ना। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, जबकि साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, और तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड गिवन है 14, तो स्क्वायर साइड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 सेमी सर्कल है ना, तो 2 इंटू एक सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों सेमी सर्कल मिलकर के सर्कल बन गया ना, तो इसको काट दो, 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या हो जाएगा, जबकि डायमीटर 7 है, रेडियस हो जाएगा डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7, और इसको वे पे कर लेता हूँ मैं 22/7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 7 से अभी अभी मल्टीप्लाई किया था हमने 154, रिजल्ट क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन फिगर 12.22, ये वाला फिगर है, वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कुलर आर्क, ये वाला सर्कुलर आर्क है जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का है, हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O, इस सेंटर पे बनाया गया है, एंड O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाया गया है 12 सेंटीमीटर साइड का। तो अब आप इसका रीजन, इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं तो दो तरीका है आपके पास, या तो आप इस सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो अब देखिए ये वाला जो सेक्टर है, ये सेक्टर ये दोनों में आ गया, सर्कल में भी आ गया और ट्रायंगल में भी आ गया, उसमें से माइनस कर लेंगे इस सेक्टर का एरिया निकाल करके, दोनों के एडिशन में से सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप इस सेक्टर का एरिया निकालिए इस वाले एंगल पे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 300 का 300 डिग्री पे इस सेक्टर का एरिया निकालिए मेजर सेक्टर का, और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर लीजिए, हम भी यही करेंगे। चलिए ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर का और इक्विलेटरल ट्रायंगल है AOB, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर एंगल O की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल
वो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। अब इस मेजर सेक्टर का एरिया तो आप निकाल सकते हैं ना, तो हम अब निकाल लेते हैं सीधा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस सॉरी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इससे काम बन जाएगा हमारा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आता है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 है, थीटा की वैल्यू 300 है, डिवाइडेड बाई 360 प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर साइड गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो साइड का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा एंड 6 6 जा, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये अब नहीं होगा, तो 6 25 30 और 22 3 66, एक जीरो आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 7 आ गया। ठीक है, 6 पंचे 30 आ गया ना, 30 गुणे 22 हो जाएगा, 22 3 66, एक जीरो बन जाएगा इस पे, और नीचे सिर्फ 7 ही रहा है, प्लस ये 4 3 सा, और ये 12 3 36 √3 हो जाएगा। यही आप छोड़ दीजिए यहाँ पे आंसर, क्योंकि √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए नहीं गिवन है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है जो कि जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, इक्वली और 4 सेंटीमीटर, और क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट आउट। अब इसके चारों वर्टेक्स से, चारों कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का 4 क्वाड्रेंट कट आउट किया गया है। अब 4 क्वाड्रेंट निकालने का मतलब क्या है, एक सर्कल निकल गया, एक सर्कल में 4 ही तो क्वाड्रेंट होते हैं, एक सर्कल कट आउट कर लिया गया। एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट आउट। फिगर में जो ये सर्कल है ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर का है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ये हो गया, और ये चारों क्वाड्रेंट मिलकर के 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हो गया, 2 सर्कल हो गया 1 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, और यानी कि अगर इस स्क्वायर में से हम ये चारों और इसको मिला करके 2 सर्कल का एरिया माइनस कर लें, तो ये रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा ना, शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, वही काम करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या देगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्योंकि साइड है 4 सेंटीमीटर का है, तो 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 सर्कल, यानी कितने साइड 2 सर्कल है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 का स्क्वायर। अब ये 16 माइनस 44/7, 16 96, 16 सत्ते 112 होता है, 112 माइनस 44/7, ये 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68। ठीक है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला हो गया आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर टेबल पे का ये कवर है जिसकी रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर है। अ डिज़ाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ के बाकी को डिज़ाइन कर दिया गया है। ए बी सी डी इन द मिडिल है, सो इन द फिगर इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। अब इस डिज़ाइन का एरिया, सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लीजिए तो डिज़ाइन का एरिया बच जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करने के लिए आपके पास है क्या, सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल का रेडियस है, और ये ए बी सी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहीं से आपका काम बन जाएगा। अब देखिए मैं आपको ये फिगर बना के समझाना पड़ेगा मुझे। ये वाला डिज़ाइन है आपका।
अब ये सेंटर हो गया। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो सेंटर से होके पास होता है। ये इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ये सेंटर जो होता है ना, अब वो सेंट्रोइड हो जाता है ABC। इस ट्रायंगल के अंदर इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 32, यानी कि OA की लेंथ गिवन है। OA की लेंथ कितनी है? 32 सेंटीमीटर। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है O से पास होते हुए D, जो कि BC पे लग रहा है। तो AD क्या है? AD इज a median. AD is a median, and we know that centroid divide the median. Centroid divides the median in 2:1. 2:1, यानी कि OA, अब अगर OD की x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लेट OD इज इक्वल टू x, देयर फॉर OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x, एंड 2x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 32। देन x इज इक्वल टू 16। देन AD की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? AD की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, यानी कि 3 × 16 48 सेंटीमीटर। अब ये AD क्या है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यही हाइट भी है, यही मीडियन भी है, यही एल्टीट्यूड भी है, सब है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये। तो अब हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम निकालते हैं फॉर्मूला। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है? 48 है। हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू साइड A लिख लिया हमने 48। अब कैंसिल आउट करें, A की वैल्यू क्या जाएगा? 48 × 2 / √3, और इसी को हम रेशनलाइज कर लें तो ये हो जाएगा 3, और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 × 3 = 48 और 2 = 32, √3 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो एरिया ऑफ सैडर रीजन निकल के सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब एरिया ऑफ सैडर रीजन जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस आपके पास गिवन है πr², 32 × 32 πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 32 √3 इंटू 32 √3। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 22 इंटू 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1024 होता है शायद। 4 3 दूना 6 दूनी 12 3 दूना 9 1 10 डिवाइडेड बाई 7 माइनस इसको तो कैंसिल कर लेंगे। 8 चुके 32 3 3, ये √3 क्या हो गया? 3 हो गया, और ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 दूना 16 8 3 का 24 1 25 गुने 3 √3। अब आपका आंसर हम इसी फॉर्म में छोड़ दें। इसको मल्टीप्लाई कर लें। 22 चुके 88 22 दूना 44 44 और 8 44 और 8 52, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 18 25 75 और 1 76, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। AB की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। विद द सेंटर ABCD 4 सर्कल आर ड्रॉन एट द। अब ABCD से 4 सर्कल ड्रॉ कर लिया गया है। टचेस एक्सटर्नली टू
ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना कितना आसान है, ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। 4 क्वाड्रेंट स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर लेंगे, शेडेड रीजन निकल जाएगा। ये आप कर सकते हैं आसानी से। इस स्क्वायर में से ए बी, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा क्या, ए बी की साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के 4 क्वाड्रेंट यानी कि एक सर्कल का एरिया माइनस कर लेंगे हम स्क्वायर में से। सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। 4 क्वाड्रेंट लिखिए या फिर सर्कल लिख लीजिए, 4 क्वाड्रेंट लिखिए या फिर सर्कल लिखिए, दोनों चीज़ बराबर है। 14 है साइड तो 196 हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। 196 माइनस 154 इज इक्वल टू, फिर से ये कितना आ जाएगा भाई, 42 ही हो जाएगा। एक बार और आंसर आया था आपका 42। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, ये फिगर है, डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक विद लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कल। इसका लेफ्ट और राइट एंड यानी कि यहाँ से अगर आप कर लें और यहाँ से आप कर लें तो इसका लेफ्ट और राइट एंड क्या है, सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलकर के सर्कल बना लेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60। 2 पैरेलल लाइन सेगमेंट यानी कि ये वाला डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइन जो ना, इनर पैरेलल लाइन, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 60 है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी कितनी है, 106 मीटर लॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। समझ गए। द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, या और ये वाली चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। इनर एज पे डिस्टेंस आपको बताना है, यानी कि पेरीमीटर बताना है, सर्कमफेरेंस बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो इसकी लेंथ 106 प्लस 106 212, और इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल में दोनों को मिला करके एक सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे विद रेडियस कितना है, 60 है ना, ये डायमीटर 60 है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 8th का पहला हम करते हैं, निकालते हैं डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इज इक्वल टू, along its inner edge is equal to 106 प्लस 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कौन सा है, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल दोनों मिलकर के एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। रेडियस कितनी होगी, क्योंकि दोनों इनर वेज की डिस्टेंस कितनी है, 60 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 106 प्लस 106 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 30 है। अब देखिए फिर से ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं 212 प्लस, एलसीएम ले लेते सीधा ही, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 डिवाइडेड बाई 7, एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। 12 से 12 से 84, 12 दूना 7 दूना 14 प्लस 13 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए कितना हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2804/7 इतना मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन निकालें तो इसी के सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट एरिया निकालना है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको निकल जाएगा। ये लेंथ ले लेंगे 106 और ये लेंथ ले लेंगे 10। ये रेक्टेंगल का एरिया, ऐसे ही रेक्टेंगल ये है तो 2 रेक्टेंगल का एरिया 106 इंटू 10 से निकल जाएगा। और इस वाले को हम बनाएंगे तो एक रिंग का फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और रिंग का एरिया क्या होता है, ये वाला फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो रिंग का फॉर्म क्या होता है, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इस रिंग का रेडियस होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है जो कि आपने फिगर में देखा, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ 106 है और ब्रेथ क्या है 10 है, दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 106 इंटू 10 इंटू 2, ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, प्लस इस रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 106, 106 इंटू 212 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक ज़ीरो हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, और कैपिटल आर जो होगा वो क्या होगा, ये एक बार आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 30 है ना, और ये 10 है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा 40, और ये इनर रेडियस क्या हो जाएगा 30, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। 2120 प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30, 22/7 इंटू 40 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना आसान हो गया। अब ये हो गया 2200 प्लस 2200, 100 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए इस फिगर के अंदर 12.27 के अंदर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर, ए बी और सी डी ये दोनों डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ सेंटर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों डायमीटर भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ओ डी डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, इफ ओ ए इज 7 सेंटीमीटर, ओ ए की लेंथ अगर 7 है तो ओ डी की लेंथ भी 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडर रीजन, अब इस एरिया ऑफ द सैडर रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और इस दो सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, इन दो सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। अगर नहीं निकालते हैं सेगमेंट का तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सेमी सर्कल का एरिया निकाल के फिर ट्रायंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना सिर्फ सर्कल और सेगमेंट का एरिया निकाल लें, तो चलिए हम सेगमेंट का सर्कल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सैडर रीजन सीधा लिख देते हैं, एरिया ऑफ सैडर रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ टू सेगमेंट, एरिया ऑफ टू सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर ओडी, ओडी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है ना, ओ ए की वैल्यू अगर 7 है तो ओडी की वैल्यू भी 7 है, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7/2। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, प्लस अब एरिया ऑफ टू सेगमेंट 2 इंटू, अब सेगमेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा पाई। अब इसके लिए रेडियस क्या होगा, ये सेगमेंट के लिए रेडियस क्या होगा, ये वाला ओ डी होगा ना, ओ बी होगा या ओ ए होगा, तो ओ ए की लेंथ तो 7 दिया हुआ है, रेडियस हम 7 ले लेंगे। इस सेगमेंट के लिए रेडियस क्या है 7 है और एंगल क्या है 90 डिग्री, इस वाले के लिए भी वही होगा 7 होगा और 90 डिग्री होगा एंगल। तो टू सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 11 कर लेते हैं, 77/2 हो गया, प्लस 2 इंटू फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू थीटा की वैल्यू 90, 360 डिवाइड कर लेंगे, हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 साइन 91, ठीक है। ये 90 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 11, ये 7 से 7 कैंसिल, 77/2 प्लस, अब देखिए तो 77/2 ये भी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 हो जाएगा, माइनस ये 77 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल और ये बनेगा 49,
77/2 प्लस इसमें से अगर 49 माइनस करते हैं तो 8 और 2 28 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 77 प्लस 28 टू ज़ा 56/2 इज इक्वल टू 713, 12 1 13 बटा 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। थैंक यू। रेस्ट क्वेश्चंस विल बी सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।